प्रश्न आपके, उत्तर मेरे। आचार्य भूपेंद्र। गुरुदेव आचार्य भूपेंद्र मुनि साधना के पथ पर कदम आगे बढ़ाते हुए आज 27 जनवरी आपको 12 महीना 11:55 पर संपन्न हो जाएंगे। एक वर्ष में आपने अपने जीवन में क्या उतार चढ़ाव देखा, यह अनुभव हमारे को बताने की अनुकंपा करवाएं। आपका ही एक भक्त विकास जैन। सुदूर प्रदेश से भाई विकास जैन का संवाद प्राप्त हुआ। वह मेरे को 1 साल की स्मृतियाँ तरोताज़ा करने के लिए निवेदन कर रहा है। आपने 27 जनवरी 2022 11:55 पर साधना के पथ पर कदमों को गतिशील बनाया था। आपके साल भर में जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, आपका साधना के प्रति क्या अनुभव रहा, कृपया वह मेरे को बताने की कृपा करवाएं। यह प्रश्न पढ़कर मन में सात्विक गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। चलो, किसी न किसी के मन में तो साधना के प्रति आज भी आकर्षण के भाव है। इसलिए वह मेरे जीवन के अनुभवों को सुनना चाहता है। मेरे जीवन के जो अनुभव है, साल भर के अब मैं सूक्ष्म रूप से सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे सभी को एक नई प्रेरणा है वह अवश्य ही प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वतंत्रता दिवस के अगले दिवस 27 जनवरी को मेरे भीतर में अचानक एक शक्ति का विस्फोट होता है, जो मेरे को साधना के पथ की ओर गतिशील बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। लुधियाना आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र के प्रांगण में 2021 का चातुर्मास करने का अवसर प्राप्त हुआ। 21 अक्टूबर को मैंने साधना का रोड मैप प्रस्तुत कर दिया था। 6 संकल्पों के साथ पुंडरासर बालाजी धाम पहुँचते पहुँचते मेरे सारे संकल्प है पूरे हो जाते हैं। परिणाम ये आया, मैंने अपने चरणों को अंतर प्रेरणा से साधना के पथ की ओर गतिशील बना दिया। यह मेरे विकास का प्रथम यात्रा है, जो मेरे को साधना की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ किया था। मेरा परम भक्त सुशील गणेश अग्रवाल उड़ीसा, नरेंद्र चौहान मेवाड़ मेरे साथ में थे। सबसे पहले मेरी मुलाकात मेरे परम मित्र मुनि धनंजय कुमार जी के साथ में होती है। उनके निवास स्थान पर ही मेरे को 12 से 2 बजे तक साधना का सुंदरतम अवसर प्राप्त होता है। 2 बजते ही श्री डूंगरगढ़ का श्रावक समाज, श्राविका समाज मेरे सामने उपस्थित हो जाता है अपने मन की बात कहने के लिए। पर उनके मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने अपने मन की बात कहनी प्रारंभ कर दी। वह सब लोग मेरे मन की बात को मन से सुनना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ के शक्ति संप्रेषण को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने मित्र मुनि धनंजय कुमार जी को
उनके कल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करते हुए आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने की उद्घोषणा की। 28 तारीख को प्रातःकाल साधना की यात्रा प्रारंभ होती है। विमल जी चोरडिया के आवास से, जो मेरे को आचार्य तुलसी शक्तिपीठ की ओर रवाना करती है। नोखा मंडी, द्वारकेश कॉलोनी, 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ पीठ के पीठाधीश्वर अशोक मुनि के साथ मिलन होता है। 1 घंटा वह मेरे लिए और ज़्यादा प्रभावकारी बनता हुआ मेरे को नज़र आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मेरे को शक्ति संपन्न माता के दरबार में पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां से मेरी यात्रा जोधपुर की तरफ रवाना हो जाती है। 109 पद्मावती शक्तिपीठ महामंडलेश्वर चंदन प्रभा के उस महान शक्तिपीठ की ओर 1 घंटा वहां पर प्रवास करने के पश्चात आगे की यात्रा प्रारंभ होती है, नई शक्ति ग्रहण करने के साथ। उसके पश्चात मेवाड़ की उस धरा पर मेरा आगमन होता है, जहाँ पर बोथरा कुल के प्रणेता देलवाड़ा नरेश पुंडरासर बालाजी, जिनका जन्म हुआ था, उस धरा पर जहाँ पर मेरे पर ज़्यादा विश्वास व्यक्त करने वाला, अपने आप को छोटा भाई मानने वाला, पूरे परिवार को समर्पित भाव के साथ समर्थित करने का नाटक करने वाला, ऊपर से सफ़ेद भीतर से काला माया का बहुत बड़ा ज़्यादा जाला विजय कुमार बोथरा के उस प्रतिष्ठान पर, जहाँ पर उसने समाज से पैसा लेकर अपना एकाधिकार जमा रखा था, जहाँ पर चारों तरफ मेरे को कंकर और पत्थर के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ घास फूस है, वह बिखरी हुई पसरी हुई नज़र आ रही थी, जो मेरा स्वागत और अभिनंदन कर रही थी। ऐसा मेरे को वहाँ पर अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने संकल्प किया, इस भूमि को देव भूमि के रूप में परिणित करके ही रहना है। बालाजी की शक्ति मेरे पास में थी, उनके भक्त आते रहे और धीरे धीरे चारों तरफ हरियाली का वातावरण है, वह बनना प्रारंभ हो जाता है। दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे लहराने प्रारंभ हो जाते हैं। विकास की नई गंगा है, वह धरती पर उतरना प्रारंभ कर देती है। मेरे भीतर की आवाज़ संकल्प है, वह लगभग संपूर्णता की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। बाहर से आने वाले लोग अब उसको देव भूमि की तरह मानना प्रारंभ कर देता है। मेरे पर श्रद्धा रखने वाले, बालाजी पर श्रद्धा रखने वाले, अपने मन की पीड़ा को सुनाने वाले भक्तों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। मेरे साथ साधना में आगे बढ़ने वाले अनेकों व्यक्तित्वों का भी अधिक आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। वातावरण है, वह चारों तरफ साधनामय होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। विकास की यात्रा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। मेरे जीवन साथी, साथ में दीक्षा लेने वाले अरविंद मुनि लाभ रुचि जी, नीरज कुमार जी आदि अनेकों साधकों का भी वहाँ पर आना होता है और उस स्थान को देखकर कहते हैं, चलो कम से कम आपके आगमन से साधना का एक बहुत अच्छा
उपवन है वह तैयार हो गया है। आप एरिया नहीं पधारते तो इस जगह को कोई भी पूछने वाला भी नहीं था। पर जब अचानक परिवर्तन का एक दौर प्रारंभ होता है, मैंने अपने मन के सपनों को साकार करना प्रारंभ किया। उन सपनों को साकार करने में वह तथाकथित धोखेबाज भी मेरे को पूरा सहयोग करना प्रारंभ कर देता है। अपने सामने ही बालाजी श्री बोथरा बालाजी धाम मंदिर के लिए स्थान का चयन करता है। वहाँ पर अपने हाथों से बोर्ड भी लगवाता है, पर वह माया भी आगे जाकर क्या षड्यंत्र रचेगा ये मेरे को अभी तक पता नहीं लगा था। पर लोग मेरे को पहले ही सावधान करते जा रहे थे। हजारों लोगों ने मेरे को कहा था, यह विभीषण जैसा व्यक्ति है, धोखेबाज है, आप ध्यान रखना, ये आपको एक न एक दिन अवश्य ही धोखा देकर ही रहेगा। पर मेरा यह एक अटल विश्वास है, मैं किसी को भी अपने जीवन में धोखा नहीं दे सकता हूँ, धोखा खा सकता हूँ। इसी कारण मेरे को भी धोखे का शिकार होना पड़ा। कब? जब मैंने श्री बोथरा बालाजी धाम का रजिस्ट्रेशन बालाजी के भक्तों के द्वारा हो जाता है, उस धोखे देने वाले की परिकल्पना ही धीरे धीरे उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। अचानक एक तारीख को मेरे पास में श्री बोथरा बालाजी धाम ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष का कोलकाता से फ़ोन आता है। यह विकास बोथरा कौन है जो मेरे को इस तरह से लेटर लिख रहा है? मैंने कहा, कौन सा लेटर, क्या लिखा है, कब लिखा है? तत्काल उसने मेरे को वो लेटर भेजे। मैंने तत्काल विजय से बात की, क्या बात है, यह लेटर किस तरह का आ रहा है? उसने कहा, मेरे को पता ही नहीं है विकास ने क्या लेटर लिखा है। जब मैं विकास से बात करता हूँ उसके बाद में आपको बताता हूँ, पर उसका फ़ोन है आने का नाम ही नहीं लेता है। 11 बजे तक जब फ़ोन नहीं आता है तब मैंने उसको फ़ोन किया, तब उसने कहा, हाँ विकास ने लेटर लिखा था, आप यहाँ पर साधना करते हो, पर यहाँ पर जितना भी सामान आया है, जिस किसी ने भी भेंट किया है, जो भी आपने ट्रस्ट के नाम से जगह ली है, वो सारी की सारी मेरी है, मेरी ही रहेगी। जब तक ये बात सुनकर मेरा दिमाग चकराना प्रारंभ कर देता है। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हो। तेरे से यहाँ पर किसी से कुछ भी दान नहीं दिया है, जो भी दान दिया है वह केवल मेरे भक्तों, बालाजी के भक्तों ने अपनी श्रद्धा समर्पित किया है। ये सारा का सारा अर्थ है, या जो माल आया है वह उनका ही है, उनका ही रहेगा। मेरी बात सुनकर मैं एक बार सहम जाता है, मौन हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है। मैंने उसी समय फ़ोन नंबर डिलीट कर दिए, व्हाट्सएप ग्रुप से मैं उसको डिलीट कर दिया और यह संकल्प कर लिया, अब मेरे को ऐसे नमक हरामी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं रखना है। मैंने उसी दिन दोपहर में 12 से 2 बजे तक वहाँ पर कुर्सी लगाकर ध्यान साधना का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया श्री बोथरा बालाजी धाम के प्रांगण में। जब मैं साधना करके वापस आता हूँ, कोलकाता से ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष का फ़ोन आता है। विजय बोथरा बहुत ही ज़्यादा परेशान अनुभव कर रहा है और वह मेरे को बार बार फ़ोन कर रहा है कि आप एक बार मिनिस्ट्री से कहें मेरे से बात कर लें, मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, मेरा मन हल्का हो जाएगा, वरना मेरे कुछ हो जाएगा, मेरे को पता नहीं है। आप एक बार मिनिस्ट्री से कह दे मेरे से बात कर ले। जब बात होती है और वह फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर देता है, मेरी गलती हो गई है, मेरे को माफ़ करो,
मेरे को क्षमा करो, मेरे आप ही गुरु हो। मैंने महाश्रमण को भी अपना गुरु नहीं माना है। मेरे और मेरे परिवार के गुरु तो आप ही रहोगे। आप मेरे को अपना शिष्य मानो या मत मानो, पर हम तो आपको ही अपना गुरु मानेंगे। मैं अपने ऑफिस में था, काम में था, तनाव में था, इसलिए मेरे से कुछ भी बोलने में आया है। आप मेरे को माफ़ करना, क्षमा करना। भविष्य के अंदर ऐसी गलती में कभी भी दोहराने का प्रयास नहीं करूँगा। मैं फिर उस पर विश्वास करना प्रारंभ किया, पर वह भीतर ही भीतर माया का चक्रव्यूह बनाना प्रारंभ कर देता है। जिस व्यक्ति को आरोप लगाकर निकाला था, उसी विधर्मी व्यक्ति को मेरे को बिना पूछे ही वापस मैनेजर के रूप में यहाँ स्थापित कर दिया, और मेरी सेवा में जो व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को वहाँ से हटा दिया, और मेरी तरफ चारों तरफ से CID की तरह निगरानी करवानी प्रारंभ कर दी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। मैं अब चौकन्ना हो गया था, इसलिए पूरा ध्यान रख रहा था, समय का इंतज़ार कर रहा था। वह समय 16 दिसंबर का दिन आता है। जयपुर से दिलीप दर्शन करने के लिए आता है। उसका मन कुछ दिनों से छटपटा रहा था दर्शन करने के लिए। कुछ और अनहोनी होने का भी उसको संकेत प्राप्त हो रहा था। मेरे पुराने साथी मुनि कुशल कुमार, जो 4 महीनों तक बहुत लंबी चौड़ी जंगलों की यात्राएं परिसंपन्न करके मेरे पास में पहुंचे थे। सामने जगह का निर्धारण होने के कारण वहाँ पर मैंने 1 तारीख को जब थोड़ा विवाद हुआ, 2 कुर्सियों पर स्थापित कर दी। उस दिन मैंने वहाँ पर 2 घंटे साधना की थी, वही कुर्सियों पर वहीं पर लगी हुई थी। 16 तारीख को यह मायावी व्यक्ति हैदराबाद से आता है, मेरे पास नहीं आता है, संबोधि उपवन में चला जाता है। जब 10 बजे मेरे पास आता है, मैंने कहा, मेरे को धोखे देने वाला धोखेबाज, ये तेरा स्थान संभाल और मैं साधना के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। वह कुछ नहीं बोला, केवल इतना ही कहा, जैसी आपकी इच्छा, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर जा सकते हो। मैंने उसी समय निर्णय ले लिया। मेरे अपने विश्वासी व्यक्तियों से परामर्श लेने के पश्चात ज्योतिषियों ने भी मेरे को कहा, यह घटना चक्र आपके साथ में घटना ही था। अब आप जो भी निर्णय करोगे वह आगे के लिए अच्छा रहेगा। संघर्ष तो करना ही होगा। 12:08 पर मैंने साधना के पथ पर अपने चरणों को नए सिरे से गतिमान बनाकर श्री बोथरा बालाजी धाम के प्रांगण में धूप में साधना प्रारंभ कर दी। ग्रामीण जनों का सहयोग प्राप्त होता है। आनंद फानंद में जो उनको व्यवस्था करनी थी वह व्यवस्था उन्होंने की। गाजे बाजे के साथ धानीन में पहुंच जाता हूं। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है। अगले ही दिन मेरे को वह स्थान छोड़ना पड़ता है। भयंकर पौष महीना, ठंड का समय, हाईवे पर मेरे को होटल के किनारे पर रहना पड़ता है, पर मेरा संकल्प बल वह मजबूत था, चाहे कुछ भी हो जाए। 2016 को मैंने संकल्प कर लिया था, यदि पेड़ के नीचे बैठकर भी साधना करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा। मेरे मन की जो कल्पना थी, जहाँ पर भी श्री बोथरा बालाजी धाम का निर्माण होना है, उसी स्थान पर पेड़ के नीचे टेंट लगाकर वहीं पर साधना प्रारंभ कर दूं। पर मेरे जो सेवक लोग थे उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा हम नहीं करने देंगे। जब समय आए तब भले ही आप इस स्थान पर अपना साधना का स्थान स्थापित कर सकते हो। 1 जनवरी 2023 मेरे जीवन की एक नई परिवर्तन लाने वाला प्रसंग घटना चक्र सामने आता है, जो एक नया परिवर्तन लाने वाला वर्ष भी बन जाता है। भीतर में नई शक्ति जागृत होती है। मेरे को लगता है मेरा शक्ति केंद्र बिंदु है, वह मेरे को
यात्रा करने के लिए निर्देश प्रदान कर देता है। प्रातःकाल ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी अशोक जैन, सरिता विधिकारक, नरेंद्र तारखेड़ी, राज उज्जैन वाला, योगी कुशल के साथ मैं पंचतीर्थ की यात्रा के लिए रवाना हो जाता हूँ। सबसे पहले अंधकार में प्रकाश पैदा करने वाले आचार्य भिक्षु का वह स्थान अंधेरी ओरी ही केलवा भगवान चंद्र प्रभु का मंदिर। दूसरी यात्रा श्री बोथरा बालाजी धाम मेवाड़ धानीन चौराया। तीसरी यात्रा भिक्षु निर्वाण स्थान। चौथी यात्रा दादा गुरु अंतिम यात्रा निर्वाण स्थल अजमेर दादाबाड़ी। पांचवी यात्रा लाडनू के बोथरा परिवार को सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले, जयपुर की भूमि पर अपना अंतिम श्वास ग्रहण करने वाले, मर्यादा महोत्सव के प्रणेता जयाचार्य की तपोभूमि अंतिम निर्वाण भूमि जयपुर, कालवाड़ा रोड, सुमन कुंज, गली नंबर 9, प्लाट नंबर 11। व्यवस्थापक योगेश जी शर्मा। श्रद्धा से स्वागत के साथ नए वर्ष की नई यात्रा सानंद संपन्न होती है। चंचल जी कुंडलिया का परिवार अनेकों वर्षों से अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर चुका था। उनकी भावना भी साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। यहाँ आने के पश्चात बाहर से भक्तों का आवागमन बराबर बना हुआ रहता है। स्थानीय लोगों का भी आना जाना प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारी परिकल्पनाएं धीरे धीरे साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। श्री पूर्णासर बालाजी भिक्षु धाम केलवा जयपुर। मेरी साधना का मुख्यालय यहीं पर स्थापित करने का ट्रस्ट मंडल के सदस्यों ने यह निश्चय किया। इस परिकल्पना को धीरे धीरे साकार और आकार रूप में परिवर्तन करने के लिए प्रयास प्रारंभ हो गए हैं। कुछ जगहों का निरीक्षण हो गया है, कुछ जगहों का निरीक्षण करना है और इसकी भावनाएं साकार रूप जल्दी ग्रहण करेगी। भक्त अजय नागौरी के समर्पण भाव के कारण यह निश्चय किया गया। 28 तारीख कल जनवरी को साधना के नए वर्ष में प्रवेश के साथ प्रथम दिन अर्थात साधना का दूसरा वर्ष प्रारंभ। इस वर्ष को प्रारंभ करने के लिए सत्य के पथ पर आगे बढ़ाने वाले जयाचार्य की छत्री रामनिवास बाग, जहां पर पहुंचकर साधना का प्रयोग प्रारंभ करना है। उसके पश्चात पूर्णिमा के दिन 5 फरवरी 2023 को प्रातःकाल यहाँ से प्रस्थान करके पूर्णासर बालाजी धाम पहुँचना है, जहाँ से नई शक्ति, नई ज्योत को प्रज्वलित करके जयपुर में लाकर स्थापित करना है। यह यात्रा जब परिसंपन्न हो जाएगी, उसके पश्चात नई परिकल्पना अपने आप ही नया आकार है वह ग्रहण करना प्रारंभ कर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह है मेरा एक वर्ष का पूरा लेखा जोखा अनुभव। खट्टे मीठे सभी मेरे को इन अनुभवों को अच्छी तरह से जानना, समझना और पहचानने का प्रयास करेंगे। मेरे जो आस्था के केंद्र बिंदु है, सबसे पहले वीतराग भगवान, दूसरे मेरे कुल के प्रणेता को नया जीवन प्रदान करने वाले 71 गज के प्रभावशाली दादा गुरु जिनदत्त सूरी, चौथा आस्था का केंद्र बिंदु है मेरे कुल के प्रणेता नरेश देलवाड़ा पूर्णासर बालाजी, पांचवा केंद्र बिंदु है लाडनू के बोथरा परिवार को सत्य पथ पर आगे बढ़ाकर आचार्य भिक्षु के प्रति आस्था का जागरण कराने वाले तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है मेरे को संयम पथ पर अग्रसर करके एकांत साधना की प्रेरणा प्रदान करने वाले गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के अलावा
मेरे मन में और किसी के प्रति ना तो आस्था के भाव कभी रहे हैं और ना ही कभी आस्था के भाव रहेंगे। यह आस्था मेरे जीवन को हमेशा ही प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाली बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ नए साधना के वार्षिक प्रवेश पर मैं यह स्वयं अपने आप ही अपने प्रति मंगल कामना अभिव्यक्त करके अपने आप को साधना के पथ पर गतिशील बना रहा हूँ। मेरे अनुभव मेरे को नई दिशा प्रदान करने वाले बनते चले जाएंगे। इसी मंगल भाव के साथ नया बरस मेरे जीवन के अंदर नई साधना की ज्योति का प्रकटीकरण करने वाला बनेगा। आचार्य भूपेंद्र। 27 जनवरी 2023, जयपुर कालवाड़ा रोड, सुमन कुंज